हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 मधुज विश। क्यों हनी? हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? एक कहानी है ये, ठीक है, बड़ी मज़ेदार कहानी है जो कि चैप्टर 9 है। और इस कहानी का नाम है मधुज विश। एक मधु नाम का कोई शख्स है, उसका एक लड़का है, उसके इच्छाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मधु की क्या क्या इच्छाएं थी। मधुज विश। मधु लव फूड। यस, मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो बहुत ही अलग अलग तरह का खाना पसंद करता था। स्नैक्स, हाँ, और स्नैक्स भी खाना पसंद करता था। चिप्स ज़्यादा, जैसे चिप्स हो गए, हाँ, चॉकलेट्स हो गए, ये सब खाना वो पसंद करता था। ओके। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो कभी भी खाने से नहीं थकता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग एवरी डे, हर दिन, एट नून, दोपहर को। नून का मतलब होता है दोपहर। He would sit under a banyan tree and eat his lunch. वो हमेशा बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करता था। नहीं, बैठता था, बैठ करके अपना खाना खाता था। फिर देखो आगे क्या होता है। क्या तुम एक्साइटेड हो जानने के लिए आगे क्या होता है? One day, as he was eating an old एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो खाने बैठा था, देखो बरगद का पेड़ के नीचे ये लड़का बैठ करके खाना खाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो खाना खा रहा था, ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है, ठीक है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विथ हिम। मधु को बहुत बुरा लगता है बूढ़े व्यक्ति के लिए और वो अपना खाना शेयर करता है उसके साथ। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी। ओल्ड मैन जो था वो बहुत खुश हो जाता है। दैट एज ही वॉज लिविंग, जैसे ही वो जा रहा था, ही सेड, वो कहता है, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही दयालु हो। इन रिटर्न, इसके बदले, यू कैन विश फॉर एनीथिंग, तुम किसी भी चीज़ का विश मांग सकते हो, ठीक है। फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी गिव ग्रांटेड, और इस ट्री से तुम किसी भी चीज़ का विश मांग सकते हो और ये तुम्हें प्रदान करेगा, देगा। ग्रांटेड का मतलब देगा, ठीक है, प्रदान करेगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु बहुत खुश हो जाता है। देखो यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी ये मधु जब खाना शेयर करता है तो ये बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम मुझे बताओ, बोलो, ये जो पेड़ है ये तुम्हारा विश को पूरा करेगा। मधु पूरा खुश हो जाता है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्या होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? ओके, तो हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। ही थॉट, वो सोचता है, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो क्या सोचता है, मैं तो मांगूंगा बहुत तरह का खाना, एंड इंजॉय देम फॉर एवर, और मैं इस खाने को हमेशा बहुत मज़े करके खाऊंगा। ही sat there and closed his eyes, said, वो वहाँ पे sat का मतलब क्या होता है, बैठना। वो वहाँ पे बैठ जाता है और अपनी आँखों को बंद कर देता है। ओह ट्री, let me have different types of food, मुझे अलग अलग तरह का फूड दीजिए। Nothing else, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ओह ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग तरह का फूड दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो
ये मधु जो है मांग रहा है विश। किससे मांग रहा है मधु विश? टी से। ट्री से, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड हानिया। मधु लव फूड। यस, मधु लव्ड फूड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। He heard a voice from the tree. वो एक आवाज सुनता है। कहाँ से? ट्री से, ट्री की तरफ से एक आवाज सुनता है। You don't want anything else. क्या और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? Think it over. सोचो जरा। Without thinking, बिना सोचे, मधु said, मधु ने कहा, nothing else. कुछ नहीं चाहिए। First he asked for laddus. पहला वो लड्डू के बारे में मांगता है। ठीक है, पहला वो किस चीज के बारे में मांगता है विश? लड्डूस के बारे में। At once a basket full of laddus appeared. Appeared का मतलब क्या होता है? दिख जाना, प्रकट हो जाना। ठीक है, अचानक से क्या होता है, पूरा बास्केट मतलब कि एक टोकरी भर के लड्डू आ जाते हैं उसके पास। What do you think will happen now? अब क्या सोचे, अब क्या होने वाला है? He happily started eating it. वो बहुत ही खुशी से इसको खाने लगता है। किस चीज को? मिठाई, लड्डू को। After some time, he got bored. कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। Then he thought of colorful fruits. अब वो क्या करता है? अब सोचता है कि अब मैं लड्डू से बोर हो चुका हूँ, अब मुझे फ्रूट चाहिए, कलरफुल फ्रूट चाहिए। Immediately, तुरंत, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर। बास्केट में फ्रूट अपीयर हो जाता है, आ जाता है। He started eating them. वो क्या करता है? तुरंत उसको खाने लगता है। There were grapes, mangoes, apples, banana, jackfruit, melons, guava, oranges and many more. और बहुत सारा फ्रूट्स आ जाता है। कौन कौन सा फ्रूट्स आता है? मैंगो और ग्रेप्स और एप्पल और बनाना, जैकफ्रूट। जैसे यहाँ पे देखो, मैंगोज आ गए, आम आ गए, केले आ गए, सेब आ गए, और क्या है, जैकफ्रूट, कटहल आ गए, मेलन, खरबूजा आ गया, और ऑरेंजेस आ गए, अमरूद आ गया। टमाटर नहीं है, वो एप्पल है। और क्या है? एप्पल बोल दिया मैंने। ग्रेप्स आ गए, अंगूर। ये सारे फ्रूट्स और बहुत सारे तरह तरह के फ्रूट्स आ जाते हैं उसके पास। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। अब वो क्या करता है कि बोर हो जाता है, फ्रूट खाते खाते भी बोर हो जाता है। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। वो फिर अब समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ उसे चाहिए। सेवरीज के मतलब क्या होते हैं? ये देखो, समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ, ये सारी उनको अब फिर चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है? इमीडिएटली अपने विश को किससे मांगता है? ट्री से मांगता है। इमीडिएटली savories like matri, samosas, kachori, potato chips and vada appeared in huge basket. एक बड़े बास्केट में समोसा, देखो समोसे है, मठरी है, और वड़े हैं, आलू के चिप्स हैं, ये सारा चीज़ आ जाता है। He happily started eating them. फिर वो बहुत ही खुशी से सब चीज़ को खाने लगता है। He was eating. He suddenly got hiccup. इसे कहते हैं हिचकी। That means hiccup. ठीक है, वो अचानक से सारा चीज़ खाते गए और उसको अचानक से क्या आने लगी? हिकअप। That means हिचकी।
ही वॉन्टेड वाटर, अब उसको चाहिए पानी। ही लुक्ड अराउंड, वो अपने चारों तरफ देखता है। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, सारे जगह चारों तरफ फूड ही फूड नज़र आ रहे थे लेकिन वाटर नज़र नहीं आ रहा था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसको अब पानी चाहिए था। बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, क्या कहता है ट्री, तुमने तो मुझे पहले क्या कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अब क्या होता है नेक्स्ट? सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर, बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। सून ऑल दिस अपीयर्ड इन जग्स। क्या होता है, मधु क्या सोचता है कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो उसके बदले में मुझे क्या दे दो, शरबत दे दो, खीर दे दो, बादाम शेक दे दो, बादाम मिल्क दे दो मेरे प्यास को बुझाने के लिए। तब तक जब तक वो सोचता है तब तक ये सारी चीज़ें जग में आ जाती हैं। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु ये सारी शरबत खीर सारा खा जाता है लेकिन फिर भी उसकी हिचकी बंद नहीं होती है। दे बिकम लाउडर, और उसकी हिचकी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ही वॉज नाउ डिस्परेट फॉर वाटर, अब उसको पानी की तलब हो जाती है। तब क्या होता है मम्मा? ये मतलब उसको डिस्परेट का मतलब होता है बेचैन हो जाना, उसको पानी ही चाहिए अब, है ना। जैसे प्यास जब लगती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग पानी को पीने के लिए परेशान हो जाते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं, तो बस उसको भी पानी ही चाहिए। अब पानी के अलावा उसको ना शरबत चाहिए और ना मिल्क शेक चाहिए, उसको बस पानी चाहिए उसकी हिचकी को बंद करने के लिए। प्रेड टू द ट्री, वो प्रे करता है, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। क्या कहता है, पानी के लिए वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है ट्री से। मे ऑल दिस फूड डिसअपेयर, क्या बोलता है, सारे खाना को तुम वापस ले लो, गायब कर दो। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, और इसके बदले मुझे पानी दे दो। आर यू श्योर, क्या बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, जो वॉइस है वो ट्री से निकलता है, बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि यह, तो फिर क्या बोलता है, यस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, नो अदर। क्या बोलता है, हाँ मैं पूरा श्योर हूँ कि आप सारा खाना वापस ले लो और इसके बदले मुझे पानी दे दो, क्योंकि मुझे पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे इसको पानी मिल जाता है। दौड़ते दौड़ते वो पानी पी लेता है। ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, क्या बोलता है, नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर। क्या कहता है, कोई भी ऐसी पीने की चीज़ नहीं है जो पानी के बदले प्यास को बुझा सके। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, प्लीज़ मुझे सिर्फ वाटर दे दो, पानी दे दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, अचानक से एक जग ऑफ वाटर, पानी प्रकट हो जाता है। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज though he had never seen water। मधु जो है, प्यासा मधु ऐसे पानी पीने लगता है जैसे कि उसने कभी भी पानी पिया ना हो। His hiccups stop, और उसका जो हिचकी था वो बंद हो जाता है। He was no longer thirsty, और वो बहुत समय तक प्यासा नहीं रहता है। तो ये जो है कहानी किसका लिखा हुआ है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बहुत ही फेमस राइटर है और अभी तो बहुत एज हो चुका है, ओल्ड एज में अभी आ चुकी है ये। एक सेकेंड, इसमें कुछ
बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। अपीयर का मतलब होता है नज़र आ जाना, दिखना। सेवरीज का मतलब होता है कचौड़ी, जो जैसे मान लीजिए कि स्वीट्स हो गए, मिठाइयाँ, तो उसी तरह कचौड़ी, समोसे, इन सब का भी अलग अलग कैटेगरीज होता है। तो सेवरीज के मतलब होते हैं जो, जैसे कचौड़ी हो गया, समोसे हो गए, इन सबको सेवरीज कहते हैं। हिकअप का मतलब हो गया हिचकी। डिसअपियर का मतलब हो गया गायब हो जाना। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज़ें ना करें और उसकी जगह कुछ और करें, तब इंस्टीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, उसके बदले मैं एप्पल खाऊंगा, ठीक है। तो ये जो उसके बदले जो इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका इंस्टीड होगा। रिप्लेस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे बदल देना। जैसे मान लीजिए पुराना बैग हटाकर न्यू बैग मैंने लाया, तो यहाँ पे रिप्लेस का यूज़ होगा। ओके, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर होता है। और थर्स्टी का मतलब प्यासा। रिप्लेस और इंस्टीड में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब भी करिएगा।